हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो है ना, आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पापड़, और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं कि नहीं बनाते। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मतलब खस्ता पापड़ बना रही हूँ मैं, बहुत ही नरम, जो कि मुँह में रखो और घुल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया था गर्म पानी, तो वो बॉयल होने वाला है धीरे धीरे, और उसमें डाल दिया है मैंने क्या क्या। देखिए नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और जीरा डाल दिए हैं मैंने, जीरा थोड़ी से मतलब 2 चम्मच डाल दिए हैं जीरा, और उसके बाद सोडा भी डाल दिया है मैंने पानी में। तो अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बॉयल होने देते हैं। तो पानी हमारा बॉयल होने लगा था धीरे धीरे, और फिर मैंने डाल दी है इसमें, हाँ नहीं, थोड़ी सी हींग भी डाली थी मैंने, है ना, क्योंकि चावल के बना रही हूँ ना, तो हींग डालू ना तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने हींग भी डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा चावल का है ना जो, वो मैं डालती जा रही हूँ। मैं चावल के ही बना रही हूँ आज पापड़। तो इस तरह से देखिए डाल देना है, और नहीं तो आप लोग को मतलब जैसे उसमें वो पड़ जाते हैं ना दाने दाने, तो इसलिए आप एक बर्तन में ठंडे पानी में घोल लें पहले चावल का आटा थोड़ा सा पतला, और फिर डाल सकते हैं आप लोग इस पानी में, जो बॉयल किया हुआ पानी था। तो मैंने भी एक साथ, फिर बाद में मैंने कहा टाइम लग रहा है, तो मैंने भी ठंडे पानी में घोल लिया था और फिर मैंने डाल दिया था इसमें। तो देखिए अब हमारा जो बैटर है ना पापड़ बनाने के लिए, वो इतना थिक रखना है ना, और जब पकता रहेगा ना तो पकते पकते और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा थिक हो जाएगा। तो इतना पतला रहने देना है स्टार्टिंग में। तो देखिए अब हमारा बैटर है ना इतना ही थिक रखना है, और अब मैं इसमें चम्मच भी चलाती रहना है, जैसे जैसे मतलब डालते जाएंगे अपन आटा डालेंगे ना, तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आ रहा है तब तक इसमें चम्मच को चलाते ही रहना है ना। तो मैंने देखिए 2 बर्तन में डाल दिया है इसमें, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा घोल लिया था, तो मैंने उस बर्तन में भी गर्म पानी रख दिया था, तो वो भी बॉयल हो गया है। तो मैंने उसमें भी बना रही हूँ मैं, और इस कढ़ाई में भी, तो दोनों में एक साथ बना रही हूँ मैं चावल के पापड़। तो दोनों में ही बैटर तैयार कर लिया है, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन भी नहीं था, मैंने सोचा बस कम ही मतलब दोनों में ही हो जाएंगे एक साथ। तो बड़ा तो है पर वो ज़्यादा ही बड़ा है कुछ, तो मैंने इन दोनों ही बर्तनों में बना लिए हैं। और फिर मैंने जीरा है ना, पहले थोड़ा कम लग रहा था मेरे लिए, तो मैंने और भी डाल दिए हैं जीरा दोनों में, और दोनों में मसाला भी सारा डाल दिया है, जो भी डालते, जीरा अजवाइन वगैरह। आप लोग चाहें तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मैं बिना मिर्ची के ही बना रही हूँ, तो मसाले वाले बाद में बनाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक साथ बॉयल आने लगा है पकते पकते, तो मैं दोनों को ही दोनों हाथ से मैं हिला रही थी चम्मच से, है ना। तो अच्छे से बैटर को पकने देना है। तो देखिए पकते पकते देखिए इतना कम बचा हुआ है, और देखिए इतना गाढ़ा हो गया है हमारा, कलर भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो समझ में आ जाता कि हाँ पक गया है। तो है ना, यहाँ पे आ गई हूँ मैं, ठंडा हो गया था हमारा बैटर, तो मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे भी हवा सी बह रही थी थोड़ी, तो और ठंडा हो जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ पे जो चादर है ना वो मैंने बिछा दी थी धुल के, और फिर मैं इस पे पापड़ चम्मच से गोल गोल बनाती जा रही थी, देखिए इस तरह से। तो इतने बन गए हैं, और अभी और भी रह गए थे मेरे, इतना बचा हुआ है बैटर, तो मैं और बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से चम्मच से डाल देना है नीचे, और फिर चम्मच से ऊपर से उसको गोल शेप दे देना है। और आप लोग नहीं भी दें चम्मच से शेप तो वो आ जाता है, इतना पतला है बैटर, लेकिन मुझे थोड़े से पतले ही पापड़ पसंद हैं। जितने पतले बनेंगे ना उतने ही ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे पापड़, है ना, मुंह में घुल जाएंगे, है ना। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमारे सारे पापड़ बन चुके हैं। मैंने कढ़ाई के भी डाल दिए हैं, और वो रखी थी ना उसमें तवेली में, वो भी मैंने डाल दिए हैं ना। तो इस तरह से इतने सारे पापड़ बन गए हैं, बहुत सारे बन जाते हैं इस तरह से पापड़। तो बनाओ तो मेरे पापड़ बन चुके हैं, और मैंने बना लिए हैं यहाँ पे चावल के, दिख ही रहे होंगे आप लोग को, और देख ही लिए हैं। तो मैं छत पे बना रही थी, और अभी टाइम हो रहा है कितने, 9:30 बज चुके हैं, और इतनी धूप हो गई है 9:30 बजे ही, है ना। तो बहुत धूप है, और सुबह उठ के ही आज है ना पापड़ की ही तैयारी करने लगी नहा के पहले। तो यहाँ पे झाड़ू लगाया सबसे पहले छत पे, तो सारे छत पे मतलब सफाई की पहले मैंने कहा फिर पापड़ बनाएंगे, तो झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद में फिर ये ये चादर वगैरह धुली पापड़ बनाने के लिए, और हमारे पापड़ बन गए हैं। और धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े करके रोज़ बना लेती हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बना पाऊँ, कम कम करके ही बना रही हूँ ताकि बन जाए आराम से।
एकदम से बनाएंगे ना तो धूप भी बहुत पड़ रही है और बच्चों का काम भी है तो खाना पीना का भी करना पड़ता है। तो मैं टाइम निकाल के जल्दी में बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और हस्बैंड अभी तो ड्यूटी गए हुए हैं वहाँ पर चुनाव में, इसलिए मैं उनके रहते ना बनाओ ना तो वो भी ये बोलते हैं कि फालतू में लगी हूँ, ये क्यों कर रही हूँ जो वो, फिर टाइम पे खाना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब्बू नहीं है तो आराम से बना लेते हैं, खाना ऐसा है कि बाद में बना लेंगे। तो अब जा रहे हैं नीचे, अब सूखते भी रहेंगे तो अब नीचे खाना का काम कर लेते हैं और फिर पूजन भी कर लेते हैं। और आप सभी बहनें बताना आप लोग के बन गए होंगे पापड़। मैं ही लेट हो गई हूँ, अभी इतनी लेट बना रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अब मैं थोड़े से बना लेती हूँ, बन जाएंगे 4-5 दिन में। तो चलिए आप लोग बने रहना ब्लॉग में। रखे हमारे कल के जो सूख गए हैं, देखिए इतनी बनाए थे मैंने ऐसे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापड़ है ना उड़ जाएंगे, इसलिए कपड़ा उड़ जाएगा। तो मैंने चारों साइड से इस तरह से पत्थर रख दी हैं ताकि हवा भी चले ना तब भी उड़े ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब सूख गए थे शाम के टाइम हमारे ये पापड़। बहुत तेज़ धूप थी तो जल्दी ही सूख गए हैं 4-5 घंटे में। तो अब मैं इसको है ना ऊपर धूल वगैरह लग जाती है तो मैं इसको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेती हूँ थोड़ी, तो मतलब कचरा है ना थोड़ा सा वो झड़ जाएगा जितना भी लगा हुआ है। तो वैसे ज़्यादा नहीं था कचरा ऊपर। और यहाँ पे देखिए अब मैं जा रही हूँ इसको उल्टी साइड से इन कुर्सी पे बिछा देती हूँ, है ना, इस चादर को। तो पापड़ सूख गए थे एकदम, देख ही लिए आपने। तो उल्टा करके मैंने देखिए चादर को डाल दिया है, सीधा नहीं डालना है जिस साइड पापड़ है, पापड़ पीछे है नीचे, और उल्टा करके मैंने चादर के ऊपर पानी डाल रही हूँ मैं, है ना। और पापड़ अच्छे से गल गए थे, 5-6 मिनट पानी डाल के छोड़ देना है और 5-6 मिनट बाद इस तरह से पापड़ को निकाल लेना है। तो मैं देखिए, और यदि मतलब फिर से भी लगे आपको कि सूखा है तो फिर से पानी डाल के और निकाल सकते हैं नीचे से, पर पानी ऊपर से डालना है, पापड़ के ऊपर नहीं डालना है, सॉरी पीछे से डालना है जिस साइड मतलब नीचे थी जो। और इस तरह से फिर बहुत जल्दी निकलते जाते हैं सारे पापड़। तो देखिए गोल ही निकल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं हमारे पापड़। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे पापड़ निकाल लेती हूँ, है ना। तो देखिए कितने अच्छे निकल रहे हैं, आप लोग को देख के समझ में ही आ रहा होगा, और बहुत ही पतले हैं पापड़, है ना। तो इसी तरह से मैं भी निकाल लेती हूँ और फिर निकाल के फिर से धूप दिखा दूंगी इनको डली रख के। तो इस तरह से देखिए रख दिए हैं मैंने, है ना। और अभी धूप है काफ़ी थोड़ी, तो मैंने कहा आज सूख जाएंगे, नहीं तो इनको 1-2 बार धूप और लगा दूंगी मैं, है ना। तो कल की दिन भर की धूप लग जाएगी इनमें तो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, है ना। और ये पतले भी हैं तो ज़्यादा धूप लगाने की वो नहीं है दिक्कत। और ये पापड़ है ना आप 2 साल भी रख सकते हैं, है ना। मैंने है ना 2 साल पहले ही बनाए थे पापड़, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो तब के पापड़ मेरे अभी तक चल रहे हैं ना, और बहुत स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। तो इन पापड़ को भी आप 2 साल तक खराब भी नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पापड़ रहते हैं, पापड़ है ना, तो बहुत ही अच्छे निकलते हैं। देखिए सूख जाएंगे ना तब बताऊंगी मैं इनको सुखा के, है ना। तो अभी मैंने इस तरह से निकाल ली, बिल्कुल पतले नरम पापड़ रहते हैं सॉफ्ट। तो अभी इनको अब सूख जाने देते हैं। और आप लोग है ना इन पापड़ को मतलब बच्चे बहुत अच्छे शौक से खाते हैं, है ना। उनको मुंह में बहुत जल्दी घुल जाते हैं जिन बच्चों के दांत वगैरह नहीं रहते हैं तो। और मुझे है ना इतने ही पतले पापड़ बहुत पसंद हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने कुछ इसमें रख दिए हैं सूपा में, कुछ इसमें रख दिए हैं, तो अभी सूख जाएंगे। और सूखने के बाद अब मैं जा रही हूँ पापड़ को निकालने के लिए। तो देखिए आप लोग पापड़ हमारे मतलब कितने सॉफ्ट निकल रहे हैं, वो बहुत जल्दी, वो सफ़ेद भी दिख रहे हैं, बिल्कुल कलर बहुत अच्छा आया है उनका, है ना। तो इसी तरह से मैं भी सारे पापड़ निकाल लेती हूँ सूखने के बाद, है ना। बहुत छोटे हो गए बचे थे पापड़, तो पापड़ बहुत छोटे हैं लेकिन निकाल रही हूँ ना मैं जब, तो ये बहुत बड़े होके निकल रहे हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स वो तो मैंने निकाल लिए हैं जो कि मतलब कपड़े पे बनाए थे। और ये वाला पापड़ है ना जो मैंने बेल के बनाया था, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा साइज में बस बड़ा है। तो ये भी बहुत सॉफ्ट ही निकल रहे थे, जो कि मैंने 1 दिन पहले बनाए थे इनको। तो ये भी सूख गए थे, 2 दिन हो गए इनके लिए। तो ये भी देखिए हमारे इसी तरह से मैंने जितने खाने थे मैंने वो पापड़ निकाल लिए हैं और आप लोग को भी दिखा दिए हैं। और अब मैं इनको तोड़ के दिखा रही हूँ, आवाज़ आती है बहुत ही अच्छी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पापड़ कैसे लगे आप लोग के लिए कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बाय बाय, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ।